हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चंचल सिंह फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। आप लोगों का स्वागत है हमारे नी जॉइंट की सीरीज़ में एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करेंगे पेटेला टेंडिनाइटिस, जिसको जंपर्स नी भी बोलते हैं। तो यूजुअली जैसे आपने सुना कि जंपर्स नी मतलब जंपिंग एक्टिविटी ज़्यादा जो करते हैं उनको एक प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन पाई जाती है। ये होती कहाँ पर है? ये हमारे घुटना में जो पेटेला होता है या नी कैप जिसे हम बोलते हैं। नी कैप हमारी नीचे वाली हड्डी जिसको टिबिया बोलते हैं वहाँ आके जुड़ती है। तो ये छोटा सा जो हिस्सा होता है जहाँ पे दोनों बोन अटैचमेंट्स होती हैं, नी कैप से और टिबिया बोन तक, इतने से हिस्से में ये पेटेलर टेंडिनाइटिस होती है। पेटेलर टेंडिनाइटिस में जहाँ पे ITIS का मतलब है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गई है, किसी तरह की स्वेलिंग हो गई है और उसमें वार्मथ आपको फील होगी, या टेक्निकली उसको कहेंगे कि वहाँ पे आपको एक माइक्रो इंजरी है जिससे कि ट्रॉमेटिक इंजरी कह सकते हैं। तो ये माइक्रो इंजरी धीरे धीरे स्वेलिंग क्रिएट कर देती है। तो फ्रीक्वेंट जंपिंग से ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है और ये डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से, ट्रॉमा से, इन किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो जब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको कैसे पता लगेगा कि ये पॉइंट काफ़ी टेंडर होगा, छूते ही इसमें बहुत दर्द होगा। और जब सब्जेक्ट आपको रिपोर्ट करेगा तो कहता है उसकी जंपिंग एक्टिविटी या रनिंग एक्टिविटी काफ़ी पेनफुल है, और वो इस पॉइंट के आसपास ही आपको पॉइंट करेगा कि ये मेरे इससे दर्द कर रहे हैं। तो आप सिंपली इसको, टेंडरनेस को आप जज करेंगे। पेटेला की ग्लाइड देखेंगे कि पेटेला आराम से मूव हो रहा है चारों तरफ, ये टाइट तो नहीं फील हो रहा है, और इसमें कोई स्वेलिंग एरिया आपको दिखेगा कि इसमें कुछ वार्मथ या कुछ स्वेलिंग तो नहीं है। ये आपके ऑब्जर्वेबल फीचर होंगे जो कि आप असेसमेंट करते वक्त आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले जो इसका ट्रीटमेंट होता है कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस आप डाल रहे हैं उसको अवॉइड करें, यानी कि इसको एनफ रेस्ट दें पहले। जैसे ही आप इसको रेस्ट देंगे तो इसकी जो स्वेलिंग है ऑटोमेटिकली सबसाइड धीरे धीरे होने लगेगी और इसकी जो रिकवरी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद इसके ऊपर आप आइस पैक, आप किसी कप में आइस जमा सकते हैं या किसी क्रश पैक या किसी रेडीमेड जो कस्टमाइज आइस पैक्स मिलते हैं उसके ऊपर आप आइस लगाएं दिन में 2 से 3 बार, तो ताकि हम इसकी आर्टिफिशियली थोड़ी ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि ये टेंडन होती है, इसकी ब्लड सप्लाई मस्कुलर बेल्ट बेली से उतनी अच्छी नहीं होती, जैसे मसल की बेली में ब्लड वेसल्स अच्छी सप्लाई करते हैं, यहाँ पे थोड़ी कम होती है। तो इसकी ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी और इसकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज। अब इसके जो फाइबर हैं वो ऐसे आ रहे हैं, ऊपर से यहाँ जुड़ रहे हैं। जो जेम्स सीरेक्स मेथड होता है उसमें ट्रांसवर्स फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, या हम जो फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर अपना फिंगर या थंब रख लेंगे, या सुपर इम्पोज करके या तो ऐसे रख लें या थंब ऐसे रख लें, और इसको इस तरीके से स्किन के ऊपर मूव ना करके इसको पूरा दबाना है। आप थोड़ा सा लुब्रिकेंट ले सकते हैं, कोई भी ऑयल या कोई मॉइस्चराइज़र, उसको यहाँ रखना है और इसको यूँ मसाज देना है, डीप मसाज फ्रिक्शन के साथ। तो इससे क्या होगा, माइक्रो ट्रोमा होगा, और जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं जब कोई इंजरी होती है तो आपस में मैश्ड अप हो जाते हैं इस तरीके से। जब उसको रिपीटेडली आप मूव करोगे तो वो इन अनट्वाइंड होके वो पैरेलल फॉर्मेशन में आते हैं, जिससे कि आपका जो स्कार टिश्यू होता है अंदर, जो स्कारिंग होती है टिश्यू की जो डैमेज होके, वो बेटर हो जाती है, वो एक प्रॉपर पैरेलल फॉर्म में सेट हो जाते हैं। तो उससे भी रिकवरी काफ़ी फास्ट होगी। इसके अलावा आप इस पर कुछ स्ट्रैपिंग भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं कि काइनेशोलॉजी टेप्स होते हैं या नॉर्मल की टेप, वो आप यहाँ पे की टेपिंग कर सकते हैं ताकि इस पेटेला को आप एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकें। आप एक्टिविटी जब आप वॉक वगैरह कर रहे हैं आपको पेनफुल ना हो। उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल या थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं जो कि आपको टेपिंग मेथड बता भी सकता है, या फिर आपको टेपिंग मेथड आप यूज़ करेंगे तो तभी यूज़ करना है जब आपको कोई एक्टिविटी रिज्यूम करनी है विद दैट इंजरी, जब वो हील ना हो। मैंने आपको ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज जो बताई है उसमें एक ध्यान रखना है कि जब आप उसको शुरू करेंगे मसाज को, अगर आपको 25-30 सेकंड करने के बाद अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको ये समझ लेना है कि अभी उस स्टेज पे आप नहीं आए हो, आपको दोबारा से ज़्यादा आइसिंग की ज़रूरत है, उस पार्ट को थोड़ा रेस्ट चाहिए। अगर आपका 15-20 सेकंड के बाद जब आप उसको ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज दे रहे हो
तो ये टिश्यू अगर रिलीव आपको पेन हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो इट इज़ राइट थिंग टू डू। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम अल्ट्रासाउंड में फोनोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें कि हम जो मेडिसिन को जेल जो अल्ट्रासाउंड का जेल होता है उसे मिक्स करके यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वो डीप टिश्यूज़ के अंदर जाएगा और इसमें काफ़ी जल्दी से इन्फ्लेमेशन को सबसाइड होने में मदद मिलेगी, पेन भी जल्दी से रिलीव होगा और एक्टिविटी जो सब्जेक्ट है वो जल्दी से अपनी रिज्यूम कर सकता है आराम से। कुछ एक्सरसाइजेज भी हमें करनी है। सबसे पहले है कि हम पेटेला की अच्छे से प्रॉपरली ग्लाइडिंग करें, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन स्मूथ ग्लाइडिंग हो। और इसके अलावा हम स्टैटिक क्वाड्स करेंगे। स्टैटिक क्वाड्स कैसे होती हैं, हम कोई बेड शीट वगैरह ले लेंगे और इसको टाइट रोल कर लेंगे इस तरीके से, और ये हम अपने नी के नीचे रखेंगे और अभी आपको ये घुटना नीचे दबाना है और ये ऊपर पुल करनी है मसल्स को टाइट करके, और यहाँ पे 10 गिनने तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हम रिपीटेड सेट्स करेंगे क्वाड्रिसेप्स की। ये मसल पेटेला को प्रॉपरली ग्लाइड करेगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पेन फ्री हो, क्योंकि पेनफुल अगर ये होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसकी रिहैबिलिटेशन के अंदर, क्योंकि ये रिलीव नहीं होगा पेन जल्दी से। तो आप इसको तभी करें जब ये काफ़ी हद तक पेन फ्री हो जाए और इसके अंदर कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। तो ये स्टैटिक क्वाड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई नी में इंजरी होती है तो वो नी में इंजरी प्योर प्ले इंजरी नहीं होगी। आपको हो सकता है कि थोड़े थोड़े फैट पैड के इरिटेशन भी हो, थोड़ा सा कोई लिगामेंट स्ट्रेन भी आया हो। तो जब फैट पैड इरिटेशन होती है तो उसके लिए हम जनरल एक्सरसाइजेज भी करेंगे नी की, हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेचेस, क्वाड्रिसेप्स के स्ट्रेचेस, पेट के बल लेट के, काफ मसल के स्ट्रेचिंग। ये सब एसोसिएटेड एक्सरसाइजेज हमेशा बेनिफिशियल होती है नी की इंजरी में। और मोस्ट ऑफ द नी के अंदर जो मसल्स क्वाड्रिसेप्स आ रहे हैं, हैम्स आ रहे हैं और अडक्टार आ रहे हैं, वो सारे हिप्स से शुरू होते हैं। तो जनरलाइज ये कर देना चाहिए कि आप क्वाड्रिसेप्स में एक्सरसाइज करें, स्ट्रेच करें, हैम्स की एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचेस करें, काफ की स्ट्रेचिंग करें, और अपने जो हिप गर्डल से जो मसल्स आ रही हैं पेल्विक की स्टेबलाइजेशन वाली एक्सरसाइजेज भी करें। इसके लिए कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और कौन सी आपके लिए ज़्यादा काम करेगी, उसके लिए आप थेरेपिस्ट से मदद ले सकते हैं। मैं आपको कुछ जनरलाइज एक्सरसाइजेज बता देता हूँ, पेल्विक स्टेबलाइजेशन की कौन सी होती है, काफ की स्ट्रेचिंग किस तरीके से की जा सकती है, और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग किस तरीके से की जा सकती है। ये सभी एक्सरसाइज बेशक ये आपके पेटेला से रिलेटेड ना हो, बट यूजुअली नी की प्रॉब्लम्स में वो जनरलाइज एक्सरसाइज आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे। तो यूजुअली नी में कोई भी इंजरी हो, चाहे वो पेटेलर टेंडिनाइटिस हो, फैट पैड सिंड्रोम हो, या कोई अदर इश्यूज हो, तो बेटर ये रहता है कि हम नी की जेनरिक एक्सरसाइजेज भी करें, जिसमें स्टैटिक क्वाड्स है ही, उसके अलावा काफ की स्ट्रेचिंग, हैम्स की स्ट्रेचिंग, क्वाड्स की स्ट्रेचिंग और पेल्विक गर्डल की स्टेबलाइजेशन वाली एक्सरसाइजेज भी करें। क्योंकि पेल्विक की जितनी मसल्स जो नी में आती हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। क्वाड्स को ले लो आप, एडक्टार्स को ले लो, हैम्स को ले लो। तो पेल्विक गर्डल की स्टेबलाइजेशन हो जाए, काफ मसल टाइट ना हो, और हैम्स और क्वाड्रिसेप्स दोनों का प्रॉपर बैलेंस हो। इस तरीके से ये होगा कि जब हम ग्रेजुअली एज अ होल नी को देखेंगे, किसी पर्टिकुलर पैथोलॉजी को टारगेट करते करते पूरे नी जॉइंट को एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन देंगे, तो वो बेटर रहेगा। तो मैं आपको कुछ जेनरिक स्ट्रेचेस बता रहा हूँ, जिसके लिए हम कोई बेड शीट या यूजुअल कोई बेल्ट्स होते हैं या कोई कपड़ा लेके जो हम बेल्ट बांधते हैं वो भी ले सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो आप पहले बैठे रहिए, अभी इस काफ मसल को खींचिए जोर से, इस मसल से, हाथ से, ठीक है। कंफर्टेबल बैठ जाओ आराम से सीधा, तो इसको यूं खींच सकते हैं। तो ये काफ का स्ट्रेचिंग हो गया। नाउ लेट जाओ आराम से, और इस पैर को हम हैम्स की स्ट्रेच करेंगे। ऊपर पुल करो अच्छे से इसको, तो इसमें काफ का भी स्ट्रेच आ रहा है और हैम्स को भी स्ट्रेचिंग मिलेगा इससे। तो हैमस्ट्रिंग की अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। कोई भी स्ट्रेच आप 30 सेकंड से ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो उसका इफेक्ट बेटर रहेगा।
इवन मोर देन 30 सेकेंड्स भी आप कर सकते हैं। और इसको दिन में 2 से 3 बार एज पर आपकी कैपेसिटी आप इसको करेंगे। इसके अलावा कम ऑन प्रोन, ये सेल्फ स्ट्रेचिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप ऊपर से लो हाथों को, यूं कंफर्टेबली लेट जाओ, नीचे सिर नीचे कर लो आराम से। और काफ, ये आपका क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेचिंग है। इसमें आप नीचे डाउन पुल करके हाथ को नीचे रखो कंफर्टेबली आराम से, यूं। इस तरीके से क्वाड्रिसेप्स की भी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। जब छोड़ दीजिए, जब कोई थेरेपिस्ट इसको कराएगा तो प्रोबेबली आप कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि वो इसको प्रॉपरली होल्ड करके, कडल करके और आपकी स्ट्रेचिंग कर सकता है। बट ये सारी जो मैंने प्रोग्राम बताया कि पेटिलर टेंडिनाइटिस की डायरेक्ट एक्सरसाइज ना होके किसी भी नी जॉइंट की पैथोलॉजी में आप करी जा सकती है। तो ये कुछ स्ट्रेचेस थे। अभी पेल्विक गर्डल की स्टेबलाइजेशन के लिए एक एक्सरसाइज है जो कि हम करेंगे। सीधे हो जाओ, नीचे आ जाओ, थोड़े से लेट जाओ। इसमें दोनों नीज को बेंड कर लो, अपने आर्म से इस हाथ को रोको और इसको नीचे जाने से रोको। अब इससे क्या करेंगे, ये पैर ऊपर जाएगा बट ये आने नहीं देंगे, और ये पैर नीचे आएगा, ये इसको आने नहीं देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में पुश लगाएंगे, फोर्स लगाइए। अब इसको काउंट करना है 10 to 15 सेकेंड्स, एंड देन उसके बाद आप इसको स्विच कर देंगे। ये हाथ ऊपर आ जाएगा और ये हाथ यहाँ से नीचे चला जाएगा। अब इसको दोबारा फोर्स करिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो पेल्विक गर्डल की स्टेबलाइजेशन होगी, तो ये सैक्रोइलियक पेन में काफ़ी बेनिफिशियल होती है एक्सरसाइज, बट स्टेबलाइजेशन के कारण आपकी जो नी की पैथोलॉजीज है वहाँ पे भी ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होती है। दिस हैज़ बीन फाउंड क्वाइट इफेक्टिव, जो मैंने करके देखा है अपने पेशेंट्स के साथ। तो आज हमने डिस्कस किया पेटिलर टेंडिनाइटिस यानी कि जंपर्स नी, और इसमें जो एक्सरसाइज आपको बताई गई है, जो होम प्रोग्राम आपको दिया गया है, वो काफ़ी बेसिक है। इसके अलावा कुछ इनोवेटिव एक्सरसाइजेज भी होती है, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी होती हैं जो कि थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। तो आपको इन केस इन एक्सरसाइजेज से या इन जो बेसिक ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर किया गया उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे पेस सेंसराइन बर्साइटिस, वो क्या होता है, वो भी एक नी की पैथोलॉजी है। हम अपने नी जॉइंट की सीरीज में कंटिन्यूस वीडियोस डाल रहे हैं, आप इसको देखिए और लाभ उठाइए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप आगे भी शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।